स्थित है। 21 एकड़ का ये हमारा फार्म है और धान की खेती के लिए हमने इसमें सन बोया हुआ है। लगभग ये सन जो है 1 महीने का हो गया है। देखिए इसकी ऊंचाई लगभग 3.25 फुट तक आ गई है। पूरे खेत में समान स्तर पर ये सन बोए हैं और हमने इस सन को जो है इस तरह से ट्रैक्टर से चला के इसमें गड़ा रहे हैं। ये सन 3 तरह का काम करता है। पहला, जहाँ सन बोया जाता है वहाँ किसी भी तरह का कचरा नहीं होता, खरपतवार जिसको बोलते हैं। देखिए केवल सन के पौधे हैं, देखिए केवल सन। और जहाँ पर ये सन नहीं बोए हैं वहाँ पर पूरे खेत में खूब जो है खरपतवार उगते हैं और धान लगाने के बाद पुनः फिर उगते हैं। देखिए कहीं पर भी खरपतवार नहीं उगा है। ये सन की विशेषता है, क्योंकि सन एक तो क्या है, पित्तवर्धक है, मतलब गर्म होता है, तो स्वभावतः इसके नीचे कोई कचरा नहीं होता। और दूसरा कचरा यानी खरपतवार, दूसरा खरपतवार उगने का कारण है खरपतवार के जड़ों से जीवाणु भोजन लेते हैं। जब मिट्टी खाली रहती है तो जीवाणु भोजन लेने के लिए खरपतवार के बीज की डार्मेंसी तोड़कर उसको उगाते हैं और उनकी जड़ों से चिपक करके ग्लूकोज लेते हैं। अब ये सन क्या करता है, सन स्वयं में जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज उत्सर्जित करता है, जीवाणुओं को पर्याप्त ग्लूकोज देता है। इसीलिए जहाँ सन उगता है वहाँ पर जीवाणुओं को किसी तरह खरपतवार उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और है, इसकी जो जड़ है, हम इसकी जड़ को उखाड़ेंगे, देखना इसमें नैडुल्स बने होंगे बहुत सारे। ये देखिए हमने इसकी जड़ को उखाड़ा, इसमें देखो बहुत सारे नैडुल्स दिख रहे हैं। ये राइजोम की जड़ हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये राइजोबियम की जो है गठाने हैं। तो ये 35 दिन के सन में, जैसा हमारा ये सन 32 दिन का हो गया, अभी हम इसको 1-2 दिन में इसको ज़मीन में पूरा गड़ा देंगे। तो ये सन जो है 35 दिन का सन 1 एकड़ में अगर जो है 22 से 25 किलो सन बोया जाएगा तो ये 1 क्विंटल 13 किलो नाइट्रेट, मतलब यूरिया में अगर हम उसको जोड़ेंगे तो लगभग 2.5 क्विंटल यूरिया ज़मीन में फिक्स कर देता है। तो ये हमारी जो आने वाली जो फसल है, धान की फसल है, उसके ग्रोथ के लिए 2.5 कुंटल यूरिया फिक्स कर दिया है। अभी रासायनिक खेती में यूरिया एक बहुत बड़ी समस्या है, हर किसान यूरिया डालना पड़ता है। तो ये जो राइजोम की जड़ हैं, ये यूरिया ज़मीन में डालने की किसान को ज़रूरत का मौका नहीं देती है। इसलिए सन जो है ये दूसरा काम है नाइट्रोजन फिक्स करना। एक तो खरपतवार जो है नहीं उगने देना और दूसरा नाइट्रोजन फिक्स करना। तीसरा काम सन, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो डंडी होती है, इसमें फास्फोरस बहुत होता है। ये डंडी सड़ जाती है 4-5 दिन में, पत्तियां तो 1 ही दिन में सड़ जाती हैं। तो 4-5 दिन में डंडी सड़ जाएगी तो ये फास्फोरस देगी, और पत्तियां जो सड़ती हैं तो ये कार्बन उपलब्ध करवाती हैं। तो कार्बन की पूर्ति होने से पौधा जो है, किसी भी फसल का पौधा अच्छा बनता है। अगला काम करता है नाइट्रोजन। ये हमने जो पौधे लगाए हैं, इन पौधों